गई है। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग शुरू की गई चाइना में। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर ये बिहार में पहली बार शुरू किया गया है। बिहार का पहला आप कह सकते हैं। कोप 17 सम्मेलन के लिए आधिकारिक लोगो ये आर्मेनिया में लॉन्च किया गया है। अभी कोप 17 जो होना है आर्मेनिया होस्ट करेगा। किसके द्वारा? पहला मेड इन इंडिया एमआरआई स्कैनर विकसित किया गया जोहो के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में सीनियर अधिवक्ता देवेंद्र पाल सिंह, अनिल कौशिक और कनक मेडाल अरविंद कुमार की नियुक्ति की गई है। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय अंबेसडर बनाया गया जानवी कपूर को। 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना की शुरुआत गोदावरी नदी के मुहाने पर शुरू की जाएगी। और किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी किया? तो ये उत्तर प्रदेश है। ये क्वेश्चंस हमने पढ़ रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है आज ही के दिन से यानी कि 1 जनवरी 2026 से किस देश ने भारतीय एक्सपोर्ट्स के लिए, एक्सपोर्ट का मतलब भारत से सामान जो निर्यात होता है दूसरी कंट्रीज के लिए, तो भारतीय एक्सपोर्ट्स के लिए 100% यानी कि 100% टैरिफ लाइनों पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने की घोषणा करी है। तो भारतीय उत्पादों पर अपने कस्टम ड्यूटी ये खत्म करने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। आज ही के दिन से यानी कि 1 जनवरी से पूरी तरीके से फुल ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल सकेगा भारतीय उत्पादों को। समझौते के हिस्से की यदि बात की जाए तो भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, आप इसे ही कह सकते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के तहत दोनों ही देशों के बीच में समझौता हुआ है। ये ईसीटीए 2022 में लागू हुआ था, अब 3 साल हो चुके हैं। इससे किन किन सेक्टर्स को लाभ होगा? टेक्सटाइल को, लेदर को, रत्न आभूषण, फार्मास्यूटिकल वाला जो सेक्टर है, इसके अलावा कृषि जैसे श्रम गहन क्षेत्रों को भी इसका लाभ मिल सकेगा, क्योंकि इससे प्रवेश बाधाएं कम होंगी और डिमांड बढ़ेगी। भाई जब कस्टम ड्यूटी लगेगी ही नहीं तो सामान पर और ज्यादा बोझ नहीं बढ़ेगा, यानी कि टैक्स एक्स्ट्रा नहीं लगेगा तो महंगाई लगेगी नहीं इसमें, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे ऐड नहीं होंगे उन सामान पर जो भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब महंगाई इसमें सामान में बढ़ी नहीं तो ऑब्वियस है कि इसकी डिमांड बढ़ेगी। बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर बनी। दुनिया के मशहूर बीचों में से एक है बॉन्डी बीच। यहाँ भी हाल ही में गोलीबारी हुई जिसके बाद से गन बायबैक स्कीम की घोषणा ऑस्ट्रेलिया ने करी। दुनिया का ऐसा पहला देश ऑस्ट्रेलिया बना जिसने कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग पूरी तरीके से बैन किया। पैलेस्टाइन को ऑफिशियली तौर पर मान्यता देने की घोषणा इसने करी है। अभी हाल ही में आईवीएफ का उपयोग करके पहले कंगारू भ्रूण को सफल बनाया ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रो हिंद अभ्यास भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई। ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन यूनिवर्सिटी और वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी गुजरात की गिफ्ट सिटी में कैंपस ओपन किए हैं। इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी है विक्टोरिया, ये गुड़गांव हरियाणा में कैंपस ओपन करने जा रही, ये भी ऑस्ट्रेलिया की है। मोनास यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पहली बायोनिक आंख डेवलप की है दुनिया की। और चर्चे में रहा राइट टू डिस्कनेक्ट कानून, आप इसी कंट्री से रिलेट करेंगे। अभी हमने देखा था कि अमेरिका ये भारत पर 50% का टैरिफ लगाने जा रहा। अमेरिका के बाद जो मैक्सिको है ये भारत समेत 5 एशियाई देशों पर 50% का टैरिफ लगाने जा रहा है। रिसेंटली भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया न्यूजीलैंड के साथ। तो सभी फैक्ट हाल फिलहाल में हमने पढ़ रखे हैं। दूसरे नंबर का सवाल है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, इसे अभी हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। पूछा जा रहा है किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है। विशेषता ये है कि ये अपनी 2 जुड़ी हुई झील कौन कौन सी, पार्वती और अर्गा से बना एक स्थायी मीठे पानी का अभ्यारण्य है। महत्व क्या है, तो स्थानीय प्रवासियों के लिए, जो स्थानीय प्रवासी पक्षी इसके लिए एक महत्वपूर्ण आवास और प्रजनन स्थान है। और रामसर सम्मेलन के दौरान इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है। ये एक वेटलैंड है, वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि। काटा नहीं? क्यों? पहली तारीख। अब यहां से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है।
नेशनल पार्क में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राज्य के पशु 12 सिंगा, पक्षी है सारस, लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। हमने देखा ही है कि सभी सरकारी स्कूलों में न्यूज़पेपर यहाँ कंपलसरी किया गया है। लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया है यूनेस्को ने। अभी हाल ही में मथुरा के जो पारंपरिक जरी पोशाक है इसे जीआई टैग मिला। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में बनेगा। सितंबर के महीने में यहाँ पर नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण अमेठी में होना है। शशि प्रकाश गोयल यूपी के मुख्य सचिव बने। राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड ने गौतम बुद्ध नगर में देश के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र को बनाया है। इसके अलावा मेरठ में भारत का सबसे पहला अश्वरोग मुक्त अपार्टमेंट स्थापित किया गया। शुभांशु शुक्ला के नाम पर स्कॉलरशिप की घोषणा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने करी है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को 1 लाख रुपए देगी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या में विजन 2047 पेश किया उत्तर प्रदेश ने। और ITI चलो अभियान की भी शुरुआत इसी ने करी है। तीसरा नंबर का सवाल है, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड नामक किताब है। सलमान खान ही टाइटल है किताब का, जो कि लिखी गई है किताब मोहर बासु के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बॉलीवुड करियर के बारे में इस किताब में बताया गया है। हालांकि कुछ किताबों का यदि हम रिवीजन करें तो प्रीवियस क्लास में हमने एक किताब देखी थी उदय माहुरकर की माय आइडिया ऑफ नेशंस फर्स्ट। आई एम जॉर्जिया किताब है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की। अभिनेता अनुपम खेर की किताब है डिफरेंट बट नो लेस। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय की। टॉम्ब ऑफ सेंट गीतांजलि स्ट्री, टाइम शेल्टर जॉर्जिया गुस्पदनेव। कैरोज है जेनी अर्पनबेक की। हार्ट लैम्प है बानो मुस्ताक की। ये चारों नाम सीक्वेंस से मैं क्यों मेंशन करती हूँ, ये सभी इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता है। 2022, 23, 24, सबसे इंपॉर्टेंट 2025 का है। बानो मुस्ताक वाला फैक्ट याद रखेंगे, इस साल BPSC ने पूछा है। इन प्रेस ऑफ कॉलियंस पॉलिटिक्स किताब है मनोज के झा की। एम स्वामीनाथन प्रियंबदा जयकुमार की। वुमन लाइफ फ्रीडम है मरजानी सत्रापे की। डिफरेंट काइंड ऑफ पार है जेसिका अर्डन की। द डायरी ऑफ क्रिकेटर वाइफ है पूजा पुजारा की। द विनर माइंड सेट है सेन वॉटसन की। वाई भारत मैटर्स है जयशंकर की। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की। लियो है PS रमन की। 12th फेल अनुराग पाठक की। नाइफ हो जाएगी सलमान रश्दी की। सवाल चौथा है, माउंट एटना ये किस देश के पूर्वी तट पर स्थित एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है। तो ये हो जाएगा इटली के सिसिली के पूर्वी तट पर, ईस्ट साइड पर हो जाएगा। अभी हाल ही में इसमें विस्फोट देखने को मिला है, इसलिए चर्चे में आया है। तो माउंट एटना एक्टिव वॉल्केनो का एग्जांपल है। कहां पर, तो इटली में। यहां से आपके 2 फैक्ट बनते हैं, एक तो हम वॉल्केनो के बारे में देखेंगे, दूसरा हम इटली के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले इटली को आप मैप के थ्रू देखिए। मेडिटेरियन सी के ऊपर में ये जो कंट्री आप देख पा रहे हैं इटली है, इसकी कैपिटल रोम, टाइबर नदी के किनारे रोम बसा हुआ है, जहां फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। राष्ट्रपति सर्जिया मेट्रोला है, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। अभी हाल ही में इसने फेमिसाइड को एक अलग और गंभीर अपराध के रूप में मान्यता दी है। फेमिसाइड यानी कि महिला हत्या। डेविस कप 2025 का इटली ने जीता। अपने कुजीन के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में मान्यता पाने वाला ये पहला देश बना है। अब चलिए देख लेते हैं कुछ एक्टिव वॉल्केनो के एग्जाम्पल। भारत में तो एक ही एक्टिव वॉल्केनो है, बैरन द्वीप, ये अंडमान वाले एरिया में देख पा रहे हैं। किलाउला ज्वालामुखी हवाई द्वीप में हो जाएगा, अमेरिका वाले क्षेत्र में, पैसिफिक ओशन के अंतर्गत। एटना हमने देख ही लिया, बैरन द्वीप भारत में। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में। एरेबस है अंटार्कटिका में। स्ट्रोम्बली ये इटली के लिपारी द्वीप पर आप याद रखें। और फिर उसके अलावा कचुचेस्काया ये रशिया के कामचटका प्रायद्वीप में स्थित एक एक्टिव वॉल्केनो का एग्जाम्पल हो जाएगा। 5वें नंबर का सवाल है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है।